कृष्णा। हाँ जी, तो वहाँ तक की कहानी तो आपने सुन ली कि परम को कृष्ण नाम से संबोधित किया गया और उसके बाद परम को हज़ारों बार ऐसी कितनी चीज़ें हुई जहाँ पर कृष्ण नाम से ही संबोधित किया गया। मैं अगर कहीं मॉल पे गई हूँ, मैं कहीं घूमने के लिए गई हूँ, हम लोग लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पर भी अ, भीड़ में भी किसी ने ये बोला कि अरे! बिल्कुल कृष्ण जैसा ही दिखता है, एकदम कृष्णा लग रहा है ऐसे। तो ये चीज़ सुनते सालों हो गए। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपनी बुआ जी से अपने बेटे को मिलवाने के लिए लेके गई थी। एक्चुअली मेरी जो बुआ जी हैं ना, वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को अपने बड़े बुज़ुर्गों से मिलवा सकें। स्पेशली वो लोग जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे मिलवाने के लिए जब मैं फर्स्ट टाइम परम को लेकर के गई, तो उन्होंने भी यही बोला, तुमको इसका नाम है ना कृष्णा रखना चाहिए था। लेकिन ठीक है, परम नाम भी रखा है तो वो परमेश्वर का ही नाम है। तो इस तरह से मैंने इतनी बातें सुनी है ना कि आप खुद सोचिए, अगर किसी की औलाद को उसी नाम से बार-बार बोला जाएगा, जो सिलसिला कभी नफ़रत से हो गया था शुरू और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कृष्ण भगवान ने मुझे मेरे बच्चे के रूप में ही वो सुनाना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं ये लीला कितनी खूबसूरत है। मैं बता रही हूँ तो भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इतनी बार हुई हैं कि अगर मैं यहाँ पर बताने के लिए एक-एक मौका बैठ गई तो पहली बात तो मुझे सारे मौके याद नहीं आने वाले, क्योंकि हर कदम, हर घड़ी पे ही ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था मेरे साथ में। और इतनी सारी एक ही जैसी बात बताने का अभी कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है? तो यहाँ तक तो हुई सारी कहानी कि मेरे बच्चे के रूप में ही वो नाम मैं लगातार सुनने लगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नहीं, इसके बीच में ही एक चीज़ और हुई। हमारे घर के लिए एक टेनेंट आए, जिनको हमने तुरंत सेलेक्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड उनको ऑलरेडी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये रहेंगे। अब उनका नाम था गोकुल, तो हम उन्हें गोकुल भाई कह करके बुलाते हैं। वो बहुत टाइम तक रहे। अब जब गोकुल भाई जब भी आए, तो गोकुल भाई की ना मिठाई की शॉप थी। तो वो जब भी आते थे, तो वो हमेशा ना परम के लिए काजू कतरी लेकर के आते थे, बोलते थे कृष्णा को दे देना। अब आप समझ रहे हो उनका नाम गोकुल। आप सारी चीज़ों को ना मिक्स करके देखो। मैंने बहुत इसमें दिमाग लगाया है, लेकिन फिर मुझे ये लगा यार ये दिमाग से परे वाली बात है। मुझे इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मैं खिंच रही हूँ। आप अपने बच्चे से तो नहीं नफ़रत कर सकते हो ना, आप अपने बच्चे से तो दूर नहीं जा सकते हो ना, आप अपने बच्चे से तो प्यार ही करते हो ना। सबसे ज़्यादा प्यार अगर आप किसी से करते हो तो वो एकदम मासूम सी, नन्ही सी, फूल-सी जान होती है ना? चाहे अपना बच्चा हो, चाहे किसी और का भी बच्चा हो, बच्चा मतलब है ना? तो वो वाली चीज़ थी। और फिर बच्चा मेरा खुद का ही, जिसके लिए ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर गोकुल भाई की इस तरीके से एंट्री, तो इस तरीके से पता नहीं क्या से क्या, कृष्ण भगवान जी की जो लीला रही है ना भई, वो कमाल ही रही है मेरी लाइफ में। अब मैं ना बहुत आगे आ जाती हूँ फटाफट से। ये जितनी भी मैंने आपको कहानी बताई है ना, ये सारी कहानी मैंने आपको नामकरण से लेकर के अब तक की, आप ये समझ लीजिए 3 साल पहले, ढाई साल पहले लगा लीजिए, ठीक है? अक्टूबर तक की कहानी लगा लीजिए। 2020 अक्टूबर तक की कहानी लगा लीजिए। अभी बताती हूँ, उसके बाद में आया है एक डिज़ास्टर चेंज। आप लोगों ने मेरे लुक में, आपने मेरी चीज़ों में चेंज देख ही लिया होगा। लुक इन द सेंस ये वाला लुक नहीं, ये लुक आपने मेरे गले में कंठी देखी होगी, आपने मुझे उस चीज़ के बारे में बात करते देखा होगा, आपने मेरे को चैंटिंग के बारे में बात करते हुए देखा होगा, आपने मुझे तिलक में देखना शुरू कर दिया होगा। तो उसके बाद वो चेंज आया था। अक्टूबर 2020 के बाद में ये वाला चेंज आया था। अब ये कैसे आया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक ये कहानी तो आपने समझ ही ली ना कि यार इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, मुंडन के भी पहले इस तरीके की चीज़ हुई, क्योंकि परम के जो बाल थे ना वो पूरे घुंघराले-घुंघराले और एकदम बड़े-बड़े से बाल थे, तो मुझे चोटी बनानी होती थी। तो उस वज़ह से भी उसका लुक बिल्कुल वैसा ही फ़ील भी होता था। अब बच्चा भी मेरा, नाम भी वैसा ही, लुक भी वैसा ही, लोग भी वैसे ही बोल रहे हैं, चीज़ें वैसी मेरे आस-पास घट रही हैं, घटते फिर उसका मुंडन हुआ, फिर वो मुंडन के बाद में धीरे-धीरे बड़े होते कहानी यहाँ तक आई, ठीक है? अब कहानी में आप सबको पता है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे फादर ने शरीर छोड़ा अक्टूबर 2025 को। तो उस दिन अम
कुछ हुआ मेरे साथ, कुछ घटा मेरे साथ। इस बीच में बहुत कुछ हो चुका था कृष्ण भगवान को लेकर के, प्यार हो गया था मुझे कृष्ण भगवान से, लेकिन मैं, वो कहते हैं ना, पूरी तरीके से समर्पण, पूरी तरीके से उस चीज़ को लेकर के अवेकनिंग, वो बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हुई है। मेरे मेडिटेशंस को लेकर के, मुझे ऊर्जा रूप में, वो सारी चीज़ों में आप लगा लीजिए, वो सब चीज़ों में होती रही। लेकिन ये जो मोड़ आया ना मेरी लाइफ में, पेनफुल टाइम के बाद में, जो विद इन 13 डेज, जो अक्टूबर 5th से लेकर के लगा लीजिए कि 13 डेज जो होते हैं हमारे, पूजा होती है जो 13th पे, तो उस तक मुझे कुछ होने लगा था। मुझे रोक नहीं पा रही थी मैं खुद को। रोज़ गैया को रोटी देना, रोज़ गुड़ लगाना, रोज़ ये सारी चीज़ें करना। अब इस बीच में एक चीज़ घटी जो आपको सुननी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं सुनाऊँ वो वाली बात। मैं रोज़ डेली ना गैया को रोटी खिलाती हूँ गुड़ में डाल करके, गुड़ डाल करके, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वो रोटी बना कर के क्या करती थी उस टाइम पर, जब 13th डे चल रहे थे, क्योंकि उस बीच में और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर नहीं पाती थी ना। तो मैंने क्या किया ना, मैं मेरे घर जाती थी। मैं उतने दिन अपनी मम्मी के घर पर रुकी थी, मम्मी पापा के घर पर ही थी, क्योंकि थोड़ा माहौल वैसा था और चीज़ें, मुझे वहीं रहना है, अपने घर में ही रहना था। तो मैं यहाँ आती थी। मेरा घर और मेरी मम्मी का घर बहुत दूर नहीं था, पास ही पास में था। अभी भी हमारा घर पास ही पास में। तो वहाँ पर मैं अपने घर पर जाती थी और मैं चपाती सेकती थी, और चपाती सेक करके मैं उसके अंदर गुड़ लगा करके ना साइड में रख देती थी, और फिर सारा जो भी अपने घर का थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग है या छोटा मोटा कोई काम है वो करके मैं फिर वापस से चले जाती थी। तो ये चला पूरे 13 डे। अब इसमें एक डे क्या हुआ, मेरी रोटी खो गई। आपको अजीब लगेगा सुन करके। हुआ क्या, वो रोटी मैंने रख दी। कई बार होता है ना, हम बहुत संभाल करके रखते हैं और माइंड में रखते हैं, अरे मैं जाने से पहले ना इसको ले लूंगी। बस वही हुआ मेरे साथ। मैंने उसको रख दिया और मैं पूरे घर में ना उसको ढूंढ रही हूँ। पूरे घर में मैं पागलों की तरह उसको ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिल रही है। मैंने सारा सामान, जितनी भी मैंने सफाइयाँ करी थी, जितना भी मैंने सब सेट किया था ना, वो भी हटा के यहाँ तो नहीं रख दिया, सोफे के पिलो के पीछे तो नहीं रख दिया, वहां तो नहीं रख दिया, चादर के उधर तो नहीं चला गया, किचन में किसी बर्तन के उधर तो नहीं रख दिया। दिमाग उस टाइम आपका काम नहीं करता ना, आपको जल्दी जल्दी जाना है, सब पूजा चल रही है और बहुत कुछ चल रहा है घर में, आपको इधर से भी निपटा के उधर जाना है। अब मैंने ना श्री कृष्ण भगवान को कहा कि अगर 5 मिनट में मुझे रोटी नहीं मिली ना, तो मैं आज वहां लेट जाऊंगी, और उसको, आपको देखना है, आपका नाम है और आपको पता है कि मेरा ये नियम है कि मुझे वहां पर उस टाइम तक होना होता है। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मैं यहाँ अभी आटा लगाऊंगी, आटा लगा करके मैं फिर रोटी सेकूंगी और रोटी सेक करके मैं फिर से लेकर के जाऊंगी। अगर 5 मिनट तक नहीं मिली तो, और अब मैंने ढूंढ रही, आई स्वेर मैंने नहीं ढूंढी। मैंने 5 मिनट ना ऐसी हो गई थी, मैं गुस्सा आ गया था मुझे, घर की एक एक चीज मैंने ना तितर बितर कर दी थी। अब सोचो, मैंने बाथरूम तक में जाकर के ना रोटी ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं। एंड सडनली 5 मिनट्स निकले हैं, और 5 मिनट्स के बाद ही अचानक से मेरी नज़र है ना, पूरा घर देखने के बाद डाइनिंग टेबल के कॉर्नर के उस तरफ गिर गई वो रोटी, और उसके साथ में मैंने कुछ बनाना भी रखे थे, और वो गिरी भी ऐसे कि उसके आगे है ना एक वो पॉलिथीन, वो कपड़े जैसी पॉलिथीन का बैग नहीं होता जो थोड़ा सा ऐसे थिक टाइप का होता है, वो बैग उसके आगे आ गया, जहां पर मेरे सपने में भी ध्यान नहीं जा सकता था कि वो हुआ। मैं वहां से ऐसे निकल रही थी और मैंने देखा कि वो पैर से मेरे पॉलिथीन का बैग हटता है और रोटी मुझे दिख गई। 5 मिनट हुए थे बस इस चीज को, और मैंने जैसे टाइम देखा ना, मैं एकदम स्तब्ध हो गई सच्ची। फिर मैं फटाफट रोटी, मेरा रोना निकल गया, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना तेज से रोई ना वहाँ पे, क्योंकि मैं भगवान जी के ऊपर इतना गुस्सा कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी जोर जोर से, क्या है यार, क्या है यार, क्या मेरा नियम ऐसा हो जा रहा है। लेकिन उन्होंने मेरा नियम भी नहीं खराब होने दिया, मुझे दोबारा रोटी भी नहीं बनानी हुई, कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो खराब हो जाती वहाँ पर अगर पड़ी रह जाती तो, क्योंकि वो केलों के बीच में थी, तो केलों के बीच में और सड़ जाती। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। अब ये इसके बाद क्या होता है, जब 13 दिन पूरे निकले,
मुझे पता नहीं कौन सी वाली धुन सवार हुई कि मुझे कृष्ण मंदिर ढूंढना है। मैं सच बता रही हूँ, मैं गलियों में, मैं गूगल मैप से भटक गई हूँ, मैं गली 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 मंदिर ढूंढ रही हूँ, मुझे मंदिर नहीं मिल रहा। मुझे शंकर जी का मंदिर मिला, मुझे दुर्गा जी का मंदिर मिला, मुझे हमारे बहुत प्यारा सा मंदिर है मेरी कॉलोनी में, गणपति जी का मंदिर मिला, मगर मुझे ना कृष्ण भगवान जी का मंदिर नहीं मिल रहा। मैं पागल के जैसे ढूंढ रही हूँ। मैं लोगों से पूछूं, लोग कह रहे हैं हाँ उस वाली गली के उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, हाँ हाँ इधर है इधर है। कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, फाइनली मैंने कहा ओके, आज मंदिर नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, मिलेगा मंदिर, मैं रोज आऊंगी यहाँ पर ढूंढने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैसे ही ये बोल करके आगे निकली हूँ, अचानक मैंने देखा कि वो एक बंगलो में मंदिर बना हुआ था, और उन्होंने जैसे ही उसके दरवाजे को ऐसे बंद किया ना, मेरी नजर गई मंदिर है अंदर श्री कृष्ण भगवान का। वो बंगलो को मंदिर बनाया था उन्होंने। मैं आपको ही बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड उस दिन के बाद से ही मैं दीक्षित हुई। उसके बाद से मैंने पूरा जो भी था वैष्णव धर्म अपनाना। आप दीक्षित तो एकदम नहीं कह सकते प्रॉपर, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रॉपर वैष्णव धर्म को अपना लेना, पूरा वैष्णव हो जाना, पूरा उस चीज को समझना जो मुझे, जो चीज जगा रही थी अंदर से, मुझे ऐसा बोल रही थी कि करो 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 करो, करना है बस, पता नहीं क्या करना है मुझे। एंड उसके बाद जो हुआ है आप सबके सामने, उसके बाद मैंने सब कुछ शेयर किया है आपसे, मंत्र शेयर किए हैं, बहुत पूजा पाठ हर चीज़ें तो नहीं शेयर कर पाती क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा इन चीज़ों को ऐसा करना। बट यस, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ चीज़ों को लेकर के, स्पेशली मेरी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के और मेरे रिलीजियस होने को लेकर के। यस, आई एम पर्टिकुलर एंड आई एम रियली स्ट्रिक्ट। तो ऐसा नहीं कि ऐसे वाला स्ट्रिक्ट हिटलर वाला, नहीं नहीं, मैं वो खुश होके करती हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है, मेरा वो भाव है, मेरे लिए वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे लिए चाय पीना है, जैसे मेरे लिए खाना खाना है, जैसे मेरे लिए अपने बच्चे के लिए उसका कोई फेवरेट खाना बनाना है, मेरे लिए मेरा पूजा पाठ, मेरा ईश्वर बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे लिए सांस लेना है, पानी पीना है। मेरी खुद की चीज़ें जैसी हैं मेरे लिए, वैसे ही मेरा भाव जो है ना वो ईश्वर के प्रति है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में मेरी मुलाकात हुई है, और श्री कृष्ण भगवान ने मुझे इस लेवल पे खींचा है कि आज मैं सब लोगों के सामने ना खुल के बोलती हूँ कि आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, आई रियली लव हिम। और मुझे ये भी पता है कि मैं जितना उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझे उससे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये भी पता है, क्योंकि मुझे पता है उनके प्यार के बिना ये होता ही नहीं। अगर वो मुझे प्यार नहीं करते और नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो, मैं इस रास्ते पे चलूँ या मेरे साथ ये चीज़ें हों, तो वो छोटी छोटी घटनाएं भी नहीं घटती, परम वाली चीज़ भी नहीं होती मेरे साथ। ये सारी चीज़ें नहीं होती और ना मैं इस चीज़ के प्रति अवेयर होती। अगर ये चीज़ें होती भी तो शायद मैं अवेयर ना होती, लेकिन मेरा अवेयर रहना, मेरा उस चीज़ को लेकर के मार्गदर्शन करते रहना, मेरा गिरना, मेरा संभलना, मुझे तोड़ना, मुझे टूटते हुए देखना और फिर मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे संभालना, ये कोई और नहीं कर रहा था, ये वही कर रहे थे, और ये उनका प्यार करवा रहा था। तो मुझे पता है कि मेरी सोच से ज़्यादा, मेरे होने से ज़्यादा, मेरे कहने से ज़्यादा, मेरे कुछ भी कर जाने से ज़्यादा वो करते हैं मेरे लिए। और वो करते हैं, मुझे इसलिए प्यार नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे करवाया प्यार, इसलिए मुझे उनसे प्यार हुआ। लोग कहते हैं ना प्यार हो जाता है, नहीं, मुझे श्री कृष्ण भगवान ने खुद से प्यार करवाया है। मुझे ऐसे प्यार नहीं हुआ, ओहो मैंने एक लड़के को देखा मुझे प्यार हो गया, ओहो मैंने कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को देखा मुझे प्यार हो गया, नहीं, मैं तो नफरत हो गई थी। पर कृष्ण भगवान ने मेरे साथ ऐसी चीजें कर दी कि मुझे श्री कृष्ण भगवान से प्यार हुआ। और आज मैं दिल खोल के आप सबसे कहती हूँ कि मैं इस दुनिया में अपने से भी ज़्यादा अगर किसी से प्यार करती हूँ तो मेरे अंदर बैठे हुए उस श्री हरि को प्यार करती हूँ। थैंक यू मेरी ये सारी बात सुनने के लिए। अब सब लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।